हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए 30 क्वेश्चन होंगे और ये सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और आप सभी को बता दें, ट्रिपल सी एग्जाम के लिए अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-wifi.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है, बीजीए का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। बीजीए का पूरा नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या होगा यहाँ पर, तो ध्यान रखना है, वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर विंडो लॉक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपना डेस्कटॉप लॉक करना चाहते हैं तो आपको कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करना होता है। यहां पर सही जवाब है ऑप्शन बी, आपको विंडो की के साथ में एल प्रेस करना होता है। यानी कि जो आपके कीबोर्ड में एक विंडो लोगो की होती है, उस की को प्रेस करना है, साथ में आपको एल प्रेस करना है। इससे आपका डेस्कटॉप लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। बारकोड, MICR, OMR या CPU। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका इस्तेमाल होता है, तो निम्न में से किसका इस्तेमाल होता है। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का। तो ऑप्शन बी आपका है MICR, जिसका इस्तेमाल बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए, ठीक है। यहां पर ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या होती है, कितनी होती है। सही जवाब यहां पर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 4। और अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में कौन सी एक डिवाइस नहीं है। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस और प्रचालन तंत्र मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सी डिवाइस नहीं है, बाकी सभी डिवाइस हैं। तो आपको पता है, देखो, प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस ये सभी हार्डवेयर हैं, सभी डिवाइसेज हैं। लेकिन प्रचालन तंत्र जिसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये आपका डिवाइस नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का या सभी। जो चिन्हात्मक डाटा होते हैं उसमें किसका इस्तेमाल होता है। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसमें अंक भी होते हैं, उसमें अक्षर भी होते हैं, उसमें चिन्ह भी होते हैं, उसमें जो आपके सिंबल होते हैं वो भी होते हैं। यानी कि आपका उपरोक्त सभी वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिहीन, विविधता। इसमें से कंप्यूटर का कौन सा गुण नहीं है। ऑप्शन सी, बुद्धिहीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग होता है। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग होता है। क्लाइंट सर्वर, चैट सर्वर, मेल सर्वर या मैसेज सर्वर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चैट सर्वर, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, IBM का पूरा नाम क्या होता है। IBM का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म यहां पे बतानी है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है IBM का पूरा नाम। कैल्क में डिलीट सेल के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। कैल्क में डिलीट सेल के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। डिलीट सेल के लिए आपको कंट्रोल 1 प्रेस करना होता है। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा कंट्रोल 1, ठीक है।
अगला क्वेश्चन पूछा है सर टिमोथी जॉन टिम बर्नर्स ली WWW के जनक हैं, बताइए। सर टिमोथी जॉन यानी कि टिम बर्नर्स ली WWW के जनक हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कैल्क स्प्रेडशीट में इक्वल मोड यहां पर दिया है 32,15 का मान कितना होगा, इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, इक्वल मोड 32,15 इसका क्या होगा मान। तो आपको पता है मोड फंक्शन क्या करता है और इसको भी हमने डिस्कस किया है अपनी पहले बहुत सारे क्लास दिए हैं जिसमें बहुत सारे फार्मूले हमने आपको बताए हैं जिसमें मोड भी शामिल है। तो ये बताता है शेषफल, रिमाइंडर वैल्यू को ज्ञात कराता है। जैसे कि यहाँ पर जो 32 दिया है, अगर इस 32 में आप 15 से भाग करते हैं, 15 से डिवाइड करते हैं 32 को, तो कितना रिमाइंडर बचेगा। आपको यहाँ पर दशमलव में नहीं जाना है, ठीक है। और यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 15 से भाग करें अगर 32 को, तो 15 दूना 30 होता है और बचेगा कितना, 2 शेष बचेगा। तो शेषफल हमारा 2 हो जाएगा और वही बताता है हमारा मोड फंक्शन, यानी कि शेषफल ज्ञात करा देता है। ठीक है, तो शेषफल निकालना है तो आप मोड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 2। जीमेल अटैचमेंट में अधिकतम फाइल साइज 1 GB होता है। जीमेल अटैचमेंट में मैक्सिमम फाइल साइज 1 GB। गलत है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपको पता है जीमेल में जो अटैचमेंट की मैक्सिमम फाइल सीमा है वो है 25 MB। कितनी है, 25 MB, ध्यान रखना है। डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना है, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना है। और आप सभी को बता दें, आपको प्रीवियस बहुत सारे क्लास दिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इन सभी पर भी ऑलरेडी क्लास करा चुके हैं। तो आप सभी प्लेलिस्ट को चेक करें और उस प्लेलिस्ट से बहुत सारे क्लास आपको मिलेंगे जिनको भी आप लोग पढ़ें, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लास ऑलरेडी आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार पूछा है, कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी 10 हो जाएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार 10 होता है, ध्यान रखना है। हेक्साडेसिमल नंबर का आधार कितना होता है, 16 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार 8 होता है और बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार 2 होता है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन अगला है, USB ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। USB ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है। तो यहां पर हो जाएगा वी, सेकेंडरी है। 8 बिट के समूह को कहते हैं, 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं, वाइट, वर्ड, रिकॉर्ड, निबल। 8 बिट के समूह को कहते हैं वाइट, 1 वाइट, है ना। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहां पर पहला। अगला क्वेश्चन पूछा है CRT और LCD माउस के प्रकार हैं। CRT और LCD दोनों का फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए। LCD का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और CRT का होता है कैथोड रे ट्यूब। दोनों मॉनिटर के प्रकार हैं, ना कि माउस के। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये दोनों किसके प्रकार हैं, मॉनिटर के प्रकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में रूलर का शॉर्टकट की क्या होता है। आपको बताना है रूलर का शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस में क्या होता है। तो यहां पर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और आर, ये होता है शॉर्टकट की। अगर रूलर आपको दिखाई दे रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट आर से हम उसे हाइड कर सकते हैं, और अगर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट आर से हम उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि रूलर को हाइड और अनहाइड करने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल शिफ्ट आर होती है। ठीक है, फेसबुक का एग्जाम्पल क्या है, निम्न में से सोशल नेटवर्किंग, ई लर्निंग, बहुत या नन ऑफ दिस। मीन्स फेसबुक निम्न में से किसका एक एग्जाम्पल है, ये पूछा है आपसे, किसका एक प्रकार है। तो पता है फेसबुक जो होता है वो हमारा सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग का एक प्रकार है फेसबुक। OTP का पूरा नाम 1 टाइम पासवर्ड है, बताइए। OTP का फुल फॉर्म 1 टाइम पासवर्ड होता है। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। तो बिल्कुल सही है, OTP का फुल फॉर्म होता है 1 टाइम पासवर्ड। अगला क्वेश्चन पूछा है UPI किसके द्वारा विकसित किया गया।
NPCI, UIDAI, POTH या नन ऑफ दीज? यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? NPCI के द्वारा, यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई को विकसित किया गया। ठीक है, ध्यान रखना, NPCI के द्वारा। फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है? पहला सर्च इंजन गूगल, याहू, आर्ची या नन ऑफ दीज? तो आपको बताना है फर्स्ट सर्च इंजन निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन सी हो जाएगा आर्ची। आर्ची क्या है? पहला सर्च इंजन है आर्ची। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, निम्न में से किसने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था? आपको बताना है। सही जवाब यहां पर क्या है? तो ध्यान रखना है इंटेल ने। ऑप्शन सी हो जाएगा इंटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आईवीएम है एक चिप, एक कंपनी, कंप्यूटर का एक प्रकार या मेमोरी डिवाइस? आईवीएम क्या है? तो अभी आपने इसका फुल फॉर्म भी पढ़ा था आईबीएम का, और आईबीएम एक कंपनी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आईबीएम का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, यहाँ पे एक कंपनी है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, यानी कि पेन ड्राइव को आप कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो उसके लिए किसका इस्तेमाल होता है? यूएसबी पोर्ट का, पैरेलल पोर्ट का, सीरियल पोर्ट का या नेटवर्क पोर्ट का? इसमें से कौन से पोर्ट का इस्तेमाल होता है? पहला ऑप्शन करेक्ट है यूएसबी पोर्ट। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट है आपका यूएसबी पोर्ट। एसएमटीपी का पोर्ट नंबर पूछा है। एसएमटीपी का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर कितना होता है? 80, 143, 25 या फिर 110? तो आपको पता होना चाहिए 25 होता है। एसएमटीपी का पोर्ट नंबर 25 होता है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कैल्क का फाइल एक्सटेंशन क्या है? कैल्क का फाइल एक्सटेंशन बताइए क्या होता है? .odt, .odp, .ods या नन ऑफ दीज? कैल्क का फाइल एक्सटेंशन होता है .ods, ओपन डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट, ये होता है कैल्क का फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती हैं? टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती हैं बताइए, कौन सा यहां पे करेक्ट आंसर है? ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा डी, 4। ठीक है, टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती हैं? तो 4 लेयर होती हैं। और टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? यहां पर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा और आप सभी डेली प्रैक्टिस जरूर करते रहें। प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cccbyfirst.com पर विजिट करें। यहां पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं जिन्हें आप हिंदी और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। और इस क्लास का पीडीएफ अभी कुछ समय के बाद आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको सर्च करना है CCC से, तो टेलीग्राम पर हम आपको मिल जाएंगे और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।